बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। और मुख्यमंत्री के सरकारी निवास से 5 किलोमीटर दूर 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां के साथ दुष्कर्म होता है। मरने पर मजबूर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सोए रहते हैं। हमने इतनी निकम्मी और इतनी सोई हुई सरकार शायद आजाद भारत में 75 वर्षों में कहीं नहीं देखी, जहां 2 लाख आपराधिक मुकदमे केवल महिला अपराध के दर्ज होते हों, 35,000 दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हों। ऐसी गहलोत सरकार जहां महिलाओं की अस्मिता की लूट, बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या, इसकी खुली छूट, ऐसी गहलोत सरकार ही हो सकती है। और मैं आज ज्यादा ना कहता हूं, केवल इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे राजस्थान की छवि धूमिल हुई है, राजस्थान की साख को गिराने का काम हुआ है, और राजस्थान ने जो इतने वर्षों में कमाया था उसको गंवाने का काम हुआ। केवल सत्ता में बने रहने के लिए इनके आपसे मन मुटाव जितने मर्जी होंगे, ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और महिलाओं की इज्जत लुटती रही। ये अपनी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते रहे। काश पुलिस वालों को खींचा गया होता, कानून व्यवस्था को बनाया गया होता, तो ना जाने कितने लोगों की बच्चियों की जान बच गई होती, दुष्कर्म की घटनाएं रुक गई होती। पुलिस वाले भी दुष्कर्म करने पर आ गए, ये अपने आप में दिखता है कि क्या सरकार थी। एक इनकी नेता आती है दिल्ली से छुट्टियां मनाने के लिए, कहती है यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन जब राजस्थान आती है, यहीं की बेटी के साथ उसी दिन बलात्कार की घटना होती है, हत्या होती है। पूरी राजस्थान की सरकार उस पर पर्दा डालने का काम करती है। यहां के मुख्यमंत्री के नजदीकी अधिकारी यहां तक कह देते हैं ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जब शाम को उनका दौरा पूरा होता है तो मानते हैं कि हाँ ये घटा। ये कैसे होता है साहब? हमारे राजस्थान में ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक बार नहीं, बार बार हुआ है। वो भाई बहन आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता पार्लियामेंट में तो प्रवचन देकर आते हैं, बांसवाड़ा आते हैं, लेकिन भीलवाड़ा जहां पर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ वहां के उसके घर नहीं जाते हैं, उस महिला के घर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां उनकी अपनी सरकार है। आज राजस्थान की जनता ने मन बनाया है कि इस महिला विरोधी सरकार और ये जो दलित विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और ये परिवर्तन संकल्प यात्रा में इतना जो जनसमूह उमड़ रहा है, जो जोश लोगों में दिख रहा है, ये गुस्सा गहलोत सरकार के खिलाफ है और लूट की खुली छूट से मुक्ति पाना चाहते हैं। परिवर्तन यात्रा में बीजेपी की भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है, क्या नुकसान होगा इसका? बहुत एकजुटता है साहब, हर जगह अलग अलग जगह पर यात्राएं चल रही, नेताओं की अलग अलग जगह पे ड्यूटियां लगी। आपने राजस्थान के इतने अपराध गिना दिए, मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मणिपुर में जो हिंसा हो रही है अभी तक थम नहीं रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको ये भी अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और मैं आपका धन्यवाद दी। मणिपुर की एक घटना को लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक उतरा। देश के मीडिया ने भी उस विषय को उठाया और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, समाज में ऐसी घटनाएं कहीं पर भी घटे, ये मानवता को शर्मसार करती है और कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा घटना को अंजाम दिया। मैं यहाँ पर मेरे पत्रकार मित्र बैठे, अपने दिल पर, अपने जमीर पर हाथ रखकर बोले, आपको जो इन मुद्दों को उठाना चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्या यहाँ की सरकार
जिसके मंत्री ये कहें कि मर्दों का प्रदेश है और मुख्यमंत्री हंसे और सीना चौड़ा करके चले, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या? क्या कांग्रेस के वो नेता संसद में, सड़क पर राजस्थान की उन घटनाओं को उठाने में असफल रहे जहां पर एक नहीं अनेक मणिपुर जैसी घटनाएं राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में हुई? तो इसलिए मैं कहता हूं, और इसी उदयपुर में कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया गया। मदद मांगने गए थे पुलिस वालों से, यहां की पुलिस सोई रही क्या? कौन संरक्षण देता है वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को? बेल भी मिल जाती है। ये अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं यहां के प्रशासन पर, यहां की कानून व्यवस्था पर। ये आज तो 8 पन्नों के ऐड चल रहे होंगे, लेकिन जनता के दिलों में जो छाप छाई हुई है वो अपराध की, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की, बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले, ये जनता करारा जवाब देगी चुनाव में। इंडिया गठबंधन ने कल एक पत्रकारों की सूची जारी की है कि इनके कार्यक्रमों में कांग्रेस के प्रतिनिधि को नहीं भेजा जाए, उससे इमरजेंसी में जोड़कर देखा जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, और लोकतंत्र को कैसे कुचला जा सकता है इसका फिर ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, मीडिया को कुचलने का प्रयास किया, और एक बार फिर उसका ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है और इस इंडी गठबंधन ने दिया है, जो अहंकार और घमंड से भरा घमंडिया गठबंधन है। मीडिया पर प्रहार करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो इनके डीएनए में है। देश में आपातकाल का वो काला समय भी देश ने देखा, देश के मीडिया ने देखा, जहां मीडिया को ब्लैकआउट किया था। मीडिया की आवाज को बंद करने का काम इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने किया था। आज एक बार फिर कांग्रेस और गठबंधन जो इंडी अलायंस है, उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया है। ये एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी हैं। और मैं तो ये कहूंगा, इनको तो अपना नाम एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए। देखिए, जहां तक खेलों की बात है, बीसीसीआई ने ये बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि बायलैटरल मैचेस